गुड मॉर्निंग वेकी वेकी। आज मैं आया हूँ वापस लॉस एंजलिस से, जिसको आप एलए कहते हैं। और जहाज़ में मैं ये सोचा था कि यार एक्चुअली अगर आप सोचा जाए तो क्या डिफरेंस है कराची और एलए में। अब आप कहोगे यार क्या बात कर रहे हो, एलए कहाँ कराची। आप कहोगे नहीं देखो वहाँ पे बीच है, वेनिस बीच है, सेंटा मोनिका, ये है वो है, कूल क्राउड, सी व्यू भी तो है। आप कहोगे नहीं वो इतनी साफ नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला, देखो वो इतनी पोल्यूशन है कराची में, इट्स सो डस्टी। ओ नहीं फॉरगेट एवरीथिंग, लुक एट द ट्रैफिक इन कराची। LA is known as the worst traffic in US probably। आप कहोगे नहीं देखो यार वहाँ पे है, हॉलीवुड है और जी फिल्में बनती है। तो पाकिस्तान में जो सारे ड्रामे हैं, फिल्में हैं, वो आपको क्या लगता है कहाँ शूट होते हैं, क्या है डिफरेंस? आइए आज एक्सप्लोर करते हैं इस वीडियो में मिल के what makes LA so special। बहुत ज़्यादा साउंड आ रही थी एम्बुलेंस की। आई नो दिस इज़ काइंड ऑफ टर्निंग आउट इनटू लाइक अ ट्रैवल व्लॉग। दैट्स नॉट माय इंटेंशन। मेरी इंटेंशन ये बिल्कुल नहीं है। अगर आपको मेरी आंखें थोड़ी आज छोटी छोटी और चुन्नी मुन्नी सी लग रही हैं, वो इसलिए क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जीज़ हैं पोलन से, तो उसकी वजह से मेरी आंखें जो हैं वो खुल नहीं रही। मैं बचपन में ना बड़ा इंस्पायर्ड था होम अलोन 2 से। मेरा हमेशा से दिल ये करता था कि यार मैं न्यूयॉर्क किसी दिन जाऊँ, ऐसे बर्फ़ गिर रही हो, जैसे वो छोटा बच्चा रह रहा होता है होटल के अंदर, फुल याशी कर रहा होता है, राइट। तो बचपन में मेरा ये ड्रीम था कि यार एक दिन ना मैं ऐसे न्यूयॉर्क में रहूँगा और मैं बाहर वॉक कर रहा हूँगा बर्फ़ के अंदर। ओवर टाइम वो चीज़ चेंज होती गई। मैं एवेंचुअली न्यूयॉर्क गया, सॉर्ट ऑफ उसी तरह फील हुआ, बिकॉज जो फिल्मों में आप देखते हैं वो आप सबसे फैंसीस्ट होटल्स में लोग रह रहे होते हैं, हर चीज़ परफेक्ट होती है। जब आप खुद रह रहे होते हो तो आप सस्ते सस्ते एयरबीएनबी ढूंढ के रह रहे होते हो, जिसमें इतना कुछ शेयर्ड बाथरूम होता है, ये होता है वो होता है। तो फिल्मों में ऐसा नहीं दिखाते ना, फिल्मों में वो बेस्ट चीज़ दिखा रहे होते हैं। गरीब की मूवी भी दिखा रहे होगा लेकिन उसका घर ऐसे होगा कि जैसे पता नहीं क्या। न्यूयॉर्क का एक्सपीरियंस बड़ा डिफरेंट होता है अगर आपके पास पैसे हों और अगर आपके पास पैसे नहीं हो। हाउएवर ओवर टाइम देन आई स्टार्टेड लाइकिंग मूवीज दैट शोड एलए। और लॉस एंजलिस एक उस तरह का कैपिटल था जहाँ लोग जाते हैं टू मेक इट इन हॉलीवुड। यू नो, लोग वेटर्स बने हुए होते हैं या कोई छोटी मोटी जॉब कर रहे होते हैं साथ, और रोज़ ऑडिशन कर रहे होते हैं कि वो एक्टर बनेंगे। म्यूज़िक के सारा सीन जो है वो सपोजिटली एलए में है, सारे बड़े स्टूडियोज़ उधर हैं, और वो कैपिटल है जिधर अगर आपने एंटरटेनमेंट या शोबिज़ में जाना है तो एलए। बट उसके अलावा देयर इज़ लाइक ब्यूटीफुल पाम ट्रीज़, ब्लू स्काई, एक बड़ा ही इमेजिन्ड लैंड जो कि बहुत डिफरेंट, जहाँ सारा साल एक अच्छा टेम्परेचर रहता है, एक चिल वाइब होती है, बीच वाइब, जिस तरह सर्फर्स की होती है, उस तरह का सीन है। आप अगेन आप जब फिल्में देखते हो, आप उस तरह की चीज़ें देखते हो, आप फैंटेसाइज करते हो कि यार काश मेरी लाइफ ऐसी हो। और सारी सेलिब्रिटीज़ आप देखते हो कि उधर ही रहते हैं, क्या है बेल एयर या इस तरह की जगह, बिलियनियर्स इधर रहते हैं, या बेवर्ली हिल्स। एंड सो यू स्टार्ट फॉलिंग इन लव विद द आइडिया कि काश मैं एलए में जाऊं और मैं रहूं वहाँ पे, ये हो वो हो। आजकल तो इन्फ्लुएंसर भी काफ़ी सारे जो टॉप के हैं वो एलए में ही रहते हैं, प्राइमरली बिकॉज वेदर इतना अच्छा है कि कनाडा में ठंडा क्लाउडी, उधर हर वक्त नाइस सनशाइन, हैप्पी मूड, एटलीस्ट दैट्स व्हाट यू थिंक। मैं पहली दफ़ा जब एलए गया था तो मैं वो उसी तरह स्टार्ट मैंने कहा वाह ये वो जगह है जिसके बारे में मैंने इतना सोचा था, ये था वो था। एंड दिस टाइम द ट्रिप वाज अ लिटिल डिफरेंट। आई वाज देयर टू अगेन परफॉर्म, बट I got to experience the city for like 2-3 days, and I'll tell you more about it. I decided to go to Santa Monica. I again took an Uber. It took forever from where I was to get to Santa Monica. थोड़ा सा आगे Santa Monica से वेनिस बीच है, जहाँ आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर अपने प्राइम में जब वो बॉडी बिल्डिंग वगैरह करता था, पहली दफ़ा अमेरिका आया था, तो वो गोल्ड्स जिम में वर्कआउट करता था। तो सेंटा मोनिका में जब मैं फिर रहा था ना, तो मुझे फील हुआ कि यार घर हो ना तो इधर हो, क्योंकि सेंटा मोनिका में एक बड़ी ही लाइक मज़े की वाइब थी। दो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होमलेसनेस वगैरह भी नज़र आती है आपको, बट जिस पियर पे मैं गया था वहाँ पे एक छोटा सा थीम पार्क उन्होंने बनाया हुआ है, जहाँ इस तरह की लाइक
छोटी छोटी रोलर कोस्टर्स हैं, नॉट सम रियली क्रेजी राइड्स और एनीथिंग। एक छोटा सा फेरिस व्हील है और थोड़ा खाना पीना चल रहा होता है, ये चल रहा होता है, वो चल रहा होता है। लेकिन मैंने नोटिस किया कि यार कैलिफोर्निया इज़ एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। मतलब मैंने एक एयरपोर्ट से बोतल ली पानी की विच वाज लाइक $6। आप कर लोगे कितना उसका एक्सचेंज रेट के साथ क्या बना, लेकिन सिर्फ पानी की छोटी बोतल $6 की, क्रेजी। और फिर जिस तरह मैंने बर्गर खाया सेंटा मोनिका पे, एक रैंडम छोटा सा स्टॉल था उधर से, शायद एक लेमनेड लिया होगा, एक सिंगल पैटी बर्गर और साथ थोड़े से फ्राइज़, उन्होंने 4 गिने हुए फ्राइज़ दिए थे। वो था अराउंड $25 विच इज़ क्रेजी। लाइक आई मीन कैनेडियन बना तो $30-35 विच इज़ इंसेन कि इस छोटे से बर्गर के लिए इतना ज़्यादा वो चार्ज कर रहे थे। कैलिफोर्निया में टैक्सेस वगैरह बहुत हाई हैं, बट मैंने ये रियलाइज़ किया कि यार अगर कैलिफोर्निया मूव होना है ना तो आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा होने चाहिए, ताकि आप चलो अगर आप वो इलॉन मस्क जिस तरह जिधर रहता था बेल एयर में, या द वीकेंड का उधर घर है, या टेलर स्विफ्ट वगैरह, ये सारी सेलिब्रिटीज़ का बेल एयर में घर होता है, बिलियनर्स वगैरह वहाँ रहते हैं। चलो वहाँ नहीं, लेकिन एटलीस्ट कोई अच्छा तो घर हो कि लाइक कोई हिल पे हो, आपको मज़ा तो है, आपके घर में पूल हो, आपके घर से व्यू नज़र आ रहा हो हिल्स का और पूरे एलए का, इस तरह की वाइब हो, कोई फरारी हो आपके पास खड़ी हुई, फिर मज़ा आता है एलए में। इसका मज़ा नहीं है कि अगर आप एलए में जाके किसी अपार्टमेंट में रह रहे हो, 5 और लोग हैं, डिंजी सा अपार्टमेंट है जिसकी खिड़की भी नहीं खुलती, और आप स्ट्रगल कर रहे हो एज एन एक्टर के, होपिंग एक दिन आप बना लोगे। क्योंकि आप इमेजिन करो कितने करोड़ों लोग जाते हैं एलए टू बिकम एन एक्टर, बनते कितने, इट्स जस्ट लाइक अ लॉटरी टिकट, यू डोंट नो, द चांसेस आर ऑलमोस्ट ज़ीरो कि आप बनोगे, लेकिन फिर भी लोग जाते हैं। पैशन कि उन्होंने बस सोचा हुआ है कि हमने एलए जाके ही बनना है और एलए में हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एक मूवी है ला ला लैंड, आई डोंट नो आपने देखी है कि नहीं, बट उसमें इस काइंड ऑफ द सिमिलर स्टोरी ऑफ लाइक हाउ एक्टर्स गो एंड ट्राई टू मेक इट इन हॉलीवुड इन लॉस एंजलिस, एंड आई डोंट वांट टू डू दैट। इफ आई गो टू एलए, मेरा बड़ा दिल है, मैं जब भी जाता हूँ मेरा दिल करता है यार काश मैं इधर ही रह लूँ, इतना खूबसूरत वेदर ये वो। लेकिन मसला ये कि यार जब जाना है तो फिर जाना है एज अ किंग जाना है। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ मेरा यूट्यूब सब्सक्राइब करें ताकि मैं भी एक फरारी ले सकूँ, एक लैम्बोर्गिनी ले सकूँ, बेल एयर में घर ले सकूँ, और ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही मैं कह रहा हूँ कि छोटा मोटा कुछ अपना वहाँ एक सीन हो एलए में, तो पता चलेगा जी एलए आ। तो इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और देखिएगा ज़रूर यूट्यूब। आई एम जस्ट किडिंग, बट या आई एम नॉट रियली किडिंग। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो आप बेसिकली आप कुछ भी नहीं कर सकते एलए में, क्योंकि आप कहीं पहुंच ही नहीं सकते। तो गाड़ी के बगैर इट्स नॉट लाइक टोरंटो, राइट? टोरंटो इज़ वेरी लाइक वॉकेबल सिटी, आप सबवे है ये है वो, वहाँ पे पता नहीं सबवे वगैरह भी आई गेस इतनी ज़्यादा नहीं है। तो एक दिन मैंने सोचा कि यार व्हाट आई विल डू इज़ आई विल जस्ट drop myself in an Uber in Beverly Hills and walk around the neighborhood। तो मैं बेवर्ली हिल्स गया और क्या खूबसूरत घर थे, उफ, लाइक बाहर से ही देखे, ऑब्वियसली मैं अंदर नहीं जा सका, लेकिन पाम ट्रीज और ब्लू स्काई और उनका जो आर्किटेक्चर था, आई डोंट नो, मेरे दिल को इतना उसने लुत्फ़ दिया। मेरी उर्दू इस वक्त टेस्ट हो रही है, लेकिन जब मैं उधर वॉक कर रहा था तो आई एम श्योर वहाँ पे लोग जो रहते हैं वो प्रोड्यूसर्स होंगे हॉलीवुड मूवीज़ के, या बड़े बड़े बिजनेसमैन होंगे, पता नहीं कौन रहते हैं, और फेरारीज ऐसे फिर रही थी जैसे होंडा सिविक हो, और मतलब कमाल जगह ऐसी, बड़ा अच्छा फील हो रहा था इस नेबरहुड में फिर के। और बेवर्ली हिल्स एक ऐसी जगह है जो कि मीडिया में बड़ी ग्लैमराइज किया हुआ है उसको, एंड मेक्स सेंस। आई मीन लाइक सारे आई गेस सेलिब्रिटीज़ वगैरह शायद उधर रहते थे एक टाइम पे, अब शायद वो ऊपर हिली एरियाज़ में ज़्यादा रहते हैं जिधर उनके अपने अपने बड़े बड़े घर हैं। ऑन द सेम ट्रिप देन आई वेंट टू ट्राई आउट, एक व्लॉगर है डेविड डोब्रिक, उन्होंने या उसने खोला है अपना पिज़्ज़ा स्पॉट कॉल्ड डोब्रिक्स पिज़्ज़ा, क्योंकि उसका नाम डेविड डोब्रिक है तो उसे डो पिज़्ज़ा का डो होता है। आई गॉट टू ट्राई दैट आउट। आई हैड वन स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा, जस्ट चीज़, सिंपल चीज़ वाला, एंड आई हैड लाइक अ स्लशी, and the slushy was honestly a lot better than the pizza. The pizza was pretty good too, and garlic sauce भी मैंने साथ order की थी. Again, it was beautiful day, blue skies. I was just having a blast because मैं यहाँ कनाडा में so extreme -20 type weather था और उधर suddenly 21 degrees था. So I was having a really nice time sitting by myself, eating out at Dobrik's.
I was talking to somebody the other day and I was having this conversation कि यार मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं LA मूव हो जाऊँ. और उन्होंने मेरे से बड़ा एक ज़बरदस्त सवाल पूछा. उन्होंने कहा अच्छा क्या रीज़न है, गिव मी सम रीजंस ऑफ व्हाई यू वांट टू मूव टू कैलिफोर्निया फॉर एग्जांपल. आई वाज लाइक वेदर इतना अच्छा है, ब्लू स्काईज, पाम ट्रीज़ हैं, ये है वो है. और फिर मैं ब्लैंक हो गया, मुझे समझना है कि अच्छा मैं और क्या क्या है रीज़न. तो उन्होंने कहा अच्छा पाम ट्रीज़ हैं, ब्लू स्काई है, और क्या है. And I was like, I was scratching my head for a bit and I couldn't really answer them. कि क्या है ऐसा कैलिफोर्निया में. बट देन आई रियलाइज कि इट्स नॉट रियली अ लिस्ट ऑफ थिंग्स या इट्स नॉट एनी लॉजिकल रीजनिंग, बस एक दिल की बात है कि एक दिल कहता है कि कैलिफोर्निया में रहना चाहिए. क्यों कहता है? मूवीज़ की वजह से कहता है. आप दूसरे लोगों को देखते हो कि वो बड़ा मज़े की लाइफ जी रहे हैं कैलिफोर्निया में, या वाकई बस वेदर की वजह से करता है, या कुछ एक आई डोंट नो, एक आज़ादी सी फीलिंग है लॉस एंजलिस में जो बहुत हार्ड है डिस्क्राइब करनी है ऐसे. तो बस मेरा कोई लॉस एंजलिस में रहता भी नहीं है, बट पता नहीं क्यों दिल वहाँ अट्रैक्ट होता है लॉस एंजलिस की तरफ. तो बट दिस ट्रिप वाज सर्टनली a nice one. I enjoyed myself a lot and I hope to go again. Like मैं ढूंढ रहा था कि फिर कोई चांस बने कि मैं कैलिफोर्निया जा सकूं और फिर से enjoy कर सकूं. But maybe I'll move there at some point. I don't know. Let's see where life takes me. But this was my Los Angeles diaries and I'll see you in the next one.